दोस्तों, अगर आपके आम के पौधे का ग्रोथ स्लो है या फिर पौधे में ठीक से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपके पौधे को सही टाइम पर सही फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छा मानतवाइज साइंटिफिक फर्टिलाइजर यूजिंग रूटीन जो आम के पौधे के ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, जड़ों को ज्यादा मजबूत बनाएगा, ज्यादा फ्लावर्स और फ्रूट्स लाएगा और प्लांट को डिजीज फ्री रखेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूटीन का इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है? दोस्तों, फर्टिलाइजर रूटीन हर प्लांट के सेहत और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। मैंगो प्लांट के लिए सही समय पर सही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल उसकी रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को इनहांस करता है। जड़ों की मजबूती और प्लांट के हेल्थ के लिए एक कंसिस्टेंट और बैलेंस फर्टिलाइजर शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। यह प्लांट को डिजीज फ्री रखता है, उसकी ग्रोथ को बूस्ट करता है और आपके पौधे को हेल्दी फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मंथली फर्टिलाइजर रूटीन फॉर मैंगो प्लांट्स। अगर आप जनवरी से दिसंबर तक प्रॉपर फर्टिलाइजर और रूटीन का ध्यान रखेंगे तो आपके आम के पेड़ का ग्रोथ और फ्रूटिंग बेस्ट होगा। चलिए अब हम मंथ वाइज रूटीन और फर्टिलाइजर शेड्यूल देखते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में बोनस टिप्स को देखना मत भूलिएगा। जनवरी प्री फ्लावरिंग स्टेज। मैंगो का पौधा जनवरी के मंथ में प्री फ्लावरिंग स्टेज में रहता है। इस समय हम अपने पौधे में बिल्कुल भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 3 फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन दूंगा। इनमें से 3 फर्टिलाइजर ही अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो आप पहला 2 फर्टिलाइजर का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। पहला फर्टिलाइजर है बोरोन और दूसरा फर्टिलाइजर है जिंक। अगर आपने आपके पौधे को बड़े पॉट यानी हाफ ड्रम या फिर थर्मोकोल का फिश बॉक्स इनमें लगा रखा है तो आप हाफ चम्मच बोरोन और हाफ चम्मच जिंक आपके पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके पौधे को आपने 12 से 14 इंच के पॉट में लगा रखा है तो आप दोनों को मिला के यानी बोरोन और जिंक को मिला के आधा चम्मच आपके पॉट की मिट्टी में दे दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय तीसरा जो फर्टिलाइजर हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे वो है NPK 0050 या फिर NPK 05234। ये दोनों फर्टिलाइजर ही पौधे के फ्लावरिंग को इम्प्रूव करता है। इन दोनों में से कोई भी एक फर्टिलाइजर आप इस समय आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इनका डोज है हर 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम। एक और चीज हम इस समय अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे वो है PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ पर आप प्लानोफिक्स PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोज है हर 1 लीटर पानी में 4 ड्रॉप। इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी मत डालिएगा। फरवरी के महीने में पौधा फ्लावरिंग स्टेज में रहता है। इस समय पौधे में जो भी फ्लावर बर्ड्स आए हैं वो खिलते हैं। इस समय हम पौधे में ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस समय फ्लावर्स खिलने से पहले हम बस एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने पौधे में अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे। यहाँ पर आप मोमिन माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोज है हर 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम। इसको आप एक बार अच्छी तरीके से फ्लावर्स खिलने से पहले आपके पौधे में स्प्रे कर दीजिए। इसके साथ साथ आप इस समय एक बार फिर PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके पौधे में स्प्रे कीजिएगा, लेकिन फ्लावर्स खिलने से पहले ही आपको ये 2 स्प्रे करना पड़ेगा। मार्च के महीने में पौधे में जो फ्लावर्स आए हैं उनसे फ्रूट का सेटिंग होता है। इस समय हम पौधे में फिर से एक बार बोरॉन और जिंक का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से हमने जनवरी के महीने में जिंक और बोरॉन का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल सेम तरीके से हम इस समय भी अपने पौधे में जिंक और बोरॉन का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ हम फिर से एक बार NPK 0050 या फिर NPK 05234 का स्प्रे करेंगे और एक बार फिर से PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 चीजें हम फिर से इस समय अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। अप्रैल के महीने में पौधे में जो फ्रूट का सेटिंग हुआ था वो डेवलप होते हैं। इस समय हम सबसे पहले ही अपने पौधे में
ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। इससे पौधे में जो फ्रूट्स लगे हुए हैं उनका साइज शेप बहुत ही अच्छा आएगा। ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर को किस तरीके से बनाना है और इस्तेमाल करना है वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके साथ साथ इस समय हम आखिरी बार अपने पौधे में पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करेंगे। मई के महीने में भी पौधा फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में ही होता है। इस समय हम एक बार पौधे में अच्छी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट और इसके साथ साथ एनपीके 05234 या फिर एनपीके 0050 का स्प्रे करेंगे। जून के महीने में भी पौधा फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज में होता है और धीरे धीरे फल पकना अब शुरू होते हैं। इस समय हम फिर से एक बार ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। इससे पौधे को न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल नहीं होगा और फ्रूट्स का क्वालिटी बहुत ही अच्छा बनेगा। जुलाई के महीने से पौधे में फ्रूट्स पकना शुरू हो जाते हैं और हम पौधे से फ्रूट्स को हार्वेस्ट करते हैं। इस समय हम बस पौधे में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छी तरीके से स्प्रे कर देंगे। अगस्त के महीने में मैक्सिमम मैंगो वैरायटीज में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है और अगस्त में ही पौधे से हम फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस समय हम अपने पौधे के मिट्टी में मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। सितंबर के महीने में मैंगो के जो लेट वैरायटीज होते हैं उनमें भी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है और सितंबर के एंड तक लगभग सभी मैंगो प्लांट ही बिल्कुल खाली हो जाते हैं फिर से नया ग्रोथ शुरू करने के लिए। इस समय हम पौधे में थोड़ा सा प्रूनिंग करेंगे और जिन ब्रांचेस में मैंगो लगा हुआ था उनका एक नॉट को हम काट देंगे ताकि वहां से नया ग्रोथ हो सके और इसके साथ साथ हम पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे। अक्टूबर के महीने में हम आखिरी बार अपने पौधों में अच्छी तरीके से मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर अक्टूबर के महीने में इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। नवंबर और दिसंबर के महीने में पौधा डोरमेंसी में रहता है। इस समय कोई भी फर्टिलाइजर अपने पौधे पे इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस समय आप गलती से भी आपके पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें और पौधे को अपने हाल पे छोड़ दे डोरमेंसी में रहने के लिए। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा स्पेशल होममेड ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का रेसिपी। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसका गारंटी मैं ले सकता हूँ। अब चलिए इसका रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच बोन मील ले लेते हैं। इसके साथ हम ऐड करेंगे 2 चम्मच हॉर्न मील। इसके साथ हम ऐड करते हैं 1 चम्मच नीम खली। इसके साथ हम ऐड करते हैं 1 चम्मच मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली। इसके साथ हम ऐड करते हैं 1 चम्मच ऑर्गेनिक पोटेशियम। आप चाहे तो इसके बदले बनाना पील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम ऐड करते हैं आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ हम ऐड करते हैं आधा चम्मच जिंक। इसके साथ हम ऐड करते हैं आधा चम्मच बोरॉन। इसके साथ हम ऐड करते हैं आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट और सबसे आखिर में इसके साथ हम ऐड करते हैं करीब 10 चम्मच वर्मी कंपोस्ट। अब हम इन चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इससे हमारा फर्टिलाइजर बिल्कुल रेडी हो जाएगा अपने पौधों में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए इस फर्टिलाइजर को बनाने के बाद आप कम से कम 15 दिन रख दीजिए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिए। आप फर्टिलाइजर को किस तरीके से पौधों में इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपका पौधा थर्मोकोल के फिश बॉक्स में या फिर हाफ ड्रम में लगा हुआ है तो उस पॉट के लिए 3 से 4 मुट्ठी फर्टिलाइजर काफी रहेगा। आप फर्टिलाइजर को पॉट के किनारों से अच्छी तरीके से चारों तरफ छिड़क दीजिए। उसके बाद मिट्टी में हल्का करके गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद मिट्टी में अच्छी तरीके से पानी देके फर्टिलाइजर को मिट्टी के साथ और 12 से 14 इंच के पॉट के लिए आप इसका आधा क्वांटिटी इस्तेमाल कीजिए। बोनस टिप, अब एक बोनस फर्टिलाइजर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसे इस्तेमाल करने से आपके पौधे का ग्रोथ लगभग डबल हो जाएगा।
ये है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर और ये कितना पावरफुल होता है वो तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर मैं आपको दो फर्टिलाइजर रिकमेंड करता हूँ। पहला फर्टिलाइजर है किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर और दूसरा फर्टिलाइजर है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर। आप इन दो फर्टिलाइजर को अप्रैल से अक्टूबर तक महीने में एक बार ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था एक परफेक्ट फर्टिलाइजर शेड्यूल जो आपके मैंगो प्लांट को हेल्दी और फ्रूटफुल बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस फर्टिलाइजर शेड्यूल का पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप चाहे तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।